अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक्स जीके का सेट नंबर 17। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसमें अप्रोक्स 151 सेट दिए हुए हैं, जिसमें से हर रोज़ 2 सेट इस चैनल के माध्यम से कराया जा रहा है और साथ ही इसके पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, क्रिकेट खिलाड़ी के मध्य हॉलीवुड कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा सी, शेन वार्न को। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग पढ़ते हैं। किसी चीज़ को डिटेल्स में पढ़ने से वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती है। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड शेन वार्न को कहा जाता है। शेन कीथ वॉर्न ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इन्हें खेल के इतिहास में सबसे महान गेंदबाज में से एक माना जाता है। वसीम अकरम पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी हैं। जैक कैलिस एक दक्षिण अफ्रीका क्रिकेटर हैं। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। आप फिर बोलेंगे कि एक कॉपी और कलम लेकर बैठ जाइए और वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखते चलिए। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मार्च के माह में नहीं मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये मार्च में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये मार्च के महीने में नहीं मनाया जाता है। कंज्यूमर दिवस भी मनाया जाता है 15 मार्च को। विश्व वानिकी दिवस भी मार्च में ही मनाया जाता है। ये पूछा है कौन सा दिवस मार्च के महीने में नहीं मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, विश्व पर्यावरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है। इसका सही आंसर होगा सी, ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो भारत सूचना प्रसारण मंत्रालय के अधीन संचालित सार्वजनिक क्षेत्र की रेडियो प्रसारण सेवा है। आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी। 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगता हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा हो। किस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, 29 अगस्त को। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। 15 जुलाई को विश्व युवा दिवस कौशल दिवस मनाया जाता है। 2 सितंबर को जापान पर अमेरिका का विजय दिवस और विश्व नारियल दिवस भी मनाया जाता है। 26 जून को नशा निषेध दिवस, नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अत्याचार के पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विश्व कवि के उपनाम से किन्हें जाना जाता है। इसका सही आंसर होगा बी, रविन्द्रनाथ टैगोर को। विश्व कवि के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के उपनाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है। विलियम शेक्सपियर अंग्रेजी के कवि, नाटककार तथा अभिनेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अरुंधति राय, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये बिल्कुल सही है। किरण देसाई, द इनहेरिटेज ऑफ लॉस, ये भी बिल्कुल सही है। झुम्पा लाहिड़ी, द नेमसेक, मोहम्मद कैफ, सन्नी डेज, ये गलत है। सन्नी डेज सुनील गावस्कर द्वारा लिखी गई है, ना कि मोहम्मद कैफ के द्वारा।
निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से कौन बेटे के साथ भौतिक के नोबेल पुरस्कार का सह विजेता था? इसका सही आंसर होगा विलियम हेनरी और उनके बेटे ब्रैग। ये ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्हें वर्ष 1915 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विलियम हेनरी ब्रैग के पुत्र का नाम विलियम ओरेन ब्रैग था। इन्हें भौतिकी के ब्रैग समीकरण 2d sin थीटा इक्वल टू n लेम्डा के लिए नोबेल दिया गया था। इस समीकरण का उपयोग क्रिस्टलोग्राफी में होता है। क्रिस्टलोग्राफी का उपयोग धातु की संरचना जानने हेतु, बहुमूल्य तलों की शुद्धता जानने हेतु, भवनों में दरार का पता लगाने हेतु, बांधों की मजबूतों का पता लगाने हेतु और डीएनए संरचना का पता लगाने के लिए किया जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? इसका सही आंसर होगा डी, न्यू दिल्ली। इसके पश्चात पुडुचेरी तथा चंडीगढ़ का स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। इसके पश्चात दमन द्वीप और दादर और नागर हवेली का स्थान है। निम्न में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? इसका सही आंसर होगा ए, त्रिशूल। यह डीआरडीओ द्वारा भारत का डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। K-15 सागरिका भारतीय सेना में शामिल एक परमाणु हथियारों का वहन करने की सक्षम प्रक्षेपास्त्र है, जिसे पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जा सकता है। ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अग्नि प्रक्षेपास्त्र सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है बी, उत्पन्न। सूक्ष्म गुरुत्व के शरीर के सुरक्षित रखने के लिए तथा शरीर में रक्त प्रवाह को बरकरार रखने के लिए इस खेल का विधि का प्रयोग होता है। अंतरिक्ष में मल मूत्र के त्याग में तीव्र दर्द से बचने हेतु यह खेल सहायक होता है, जो कि उत्पन्न खेल खेला जाता है। मतदाताओं को जागरूकता लाने के उद्देश्य से चुनाव आयोग ने निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस घोषित किया है? इसका सही आंसर होगा डी, 25 जनवरी को। भारत निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार अर्थात 2021 में 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2021 को सेलिब्रेट करेगी। इस दिन निर्वाचन आयोग 72वां स्थापना दिवस भी मनाएगी। वर्ष 2011 में मतदाता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा तत्कालिक राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल ने की थी, जिसका उद्देश्य भारत के सभी मतदाता करने योग्य मतदाताओं की पहचान करना तथा लोगों के नाम मतदान सूची में दर्ज करना, उन्हें पहचान पत्र सौंपना जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2020 की थीम थी इलेक्ट्रोल लिटरेसी फॉर स्ट्रोंग डेमोक्रेसी थी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं। मानस असम में बिल्कुल सही है। रहंतपुर राजस्थान में है। सिमलीपाल उड़ीसा में है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका हो जाएगा ए। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बांदीपुर कर्नाटक में है, तमिलनाडु में नहीं। अनायमलाई वन जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। निम्न कथनों पर विचार करें।
वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और भारत के बीच पंचशील पर हस्ताक्षर किए गए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत और चीन एक दूसरे को समर्थन देना पंचशील सिद्धांतों में से एक है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, 1 गलत है। पंचशील समझौता चीन के क्षेत्र तिब्बत और भारत के बीच आपसी संबंधों के व्यापार को लेकर हुआ था। इस समझौते पर हस्ताक्षर 29 अप्रैल 1954 को किए गए। यह समझौता तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और चीन के पहले प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच हुआ था। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु थे: पहला, दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर हस्तक्षेप न करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, शांतिपूर्वक सह अस्तित्व की नीति का पालन करना, परस्पर सहयोग एवं लाभ को बढ़ावा देना, सभी देशों द्वारा अन्य देशों के क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुता का सम्मान करना। बेनेलक्स के अंतर्गत कौन सा राष्ट्र आते हैं? याद रखिएगा, बेनेलक्स के अंतर्गत कौन से राष्ट्र आते हैं? इसका सही आंसर होगा बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग। आंसर इज सी। बेनेलक्स 3 पड़ोसी देशों का आर्थिक संघ है। यह नाम इन देशों के अंग्रेजी भाषा के नाम के प्रथम 2 अक्षरों के मिलने से बना है। याद रखिएगा, बेनेलक्स बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्स से हो गया लक्समबर्ग। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 1944 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। पाई दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर होगा बी, 14 मार्च को। पाई दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है। पाई दिवस गणितीय स्थिर पाई का वार्षिक उत्सव है। वर्ष 2009 में संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने पाई दिवस की मान्यता का समर्थन किया था। ज्यामिति में किसी वृत्त की परिधि की लंबाई और व्यास की लंबाई के अनुपात को पाई कहा जाता है। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर डैश में स्थित है। इसका सही आंसर होगा सी, काठमांडू। नेपाल के शहर काठमांडू में अवस्थित है। यह मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। यह एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर यूनेस्को विश्व संस्कृति विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। सुल्तान में सूर्य मंदिर स्थित है। मुल्तान में। पहला ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ए, गुवाहाटी में। गुवाहाटी जो कि असम राज्य में है। ब्रह्मपुत्र साहित्य उत्सव माध्यम से समाज की सशक्त और कमजोर दिशाओं का प्रतिफलन होता है। इसका प्रथम आयोजन वर्ष 2017 में हुआ था। पोखरण में किस वर्ष पहला परमाणु परीक्षण आयोजित किया गया था? इसका सही आंसर होगा सी, वर्ष 1974 में, जबकि दूसरा वर्ष 1998 में हुआ था। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देखते हैं। भारत परमाणु आयोग ने पोखरण का अपना पहला भूमि परीक्षण 18 मई 1974 में किया था। इसे ऑपरेशन को स्माइलिंग बुद्ध पोखरण 1 के नाम जाना जाता है। इसका जो ऑपरेशन जो चला था, इसका नाम स्माइलिंग बुद्ध था। स्माइलिंग बुद्ध। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया है। इसका सही आंसर होगा
समीर अनजान। इसे रिलीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और आधारिक रूप से सबसे प्रचलित बॉलीवुड गीतकार के रूप में मान्यता दी गई है। इन्होंने 15 दिसंबर 2015 तक 3524 विभिन्न गीतों की रचना की। समीर अनजान के कैरियर संगीत की शुरुआत वर्ष 1983 ईस्वी में फिल्म बेखबर से हुई थी। आज के सेट का आखिरी सवाल, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसका सही आंसर होगा सी, एप्पल के द्वारा। आइए इसके डिटेल्स में हम लोग देख लेते हैं। मैक एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम मशीनटोस कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। इसे एप्पल कंपनी द्वारा वर्ष 1984 में विकसित किया गया था। इसे पहला डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसे GUI अर्थात ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का इस्तेमाल किया गया था। इस सवाल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है। इस तरह से हमारा सेट नंबर 17 समाप्त हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सेट नंबर 18 आप देख सकते हैं दोपहर 12 बजे से। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।